नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर केजरीवाल सरकार की नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार केजरीवाल शासन की नकल कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे प्रदेश में 150 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, गांव में मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए बस का किराया आधा करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही उन्होंने केजरीवाल शासन की नकल करनी शुरू कर दी है। इन्हें लग गया है ये हारने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी ने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है जिन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया था। पुलिस ने हमले के मामले में 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और कुछ ही दिन पहले इन्हें अदालत से जमानत मिली थी। 14 दिन बाद जमानत पर छूटे बीजेपी युवा मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं का गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया और कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर बयानबाजी जारी है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर कहा है कि वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरएसएस ने लिखित में दिया था कि संगठन कभी भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होगा। गहलोत ने आगे कहा कि गांधी, पटेल और आम्बेडकर पर ना तो जनसंघ, बीजेपी और ना ही आरएसएस का विश्वास है। वो सिर्फ इन लोगों का नाम चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव से एक बार फिर अनबन के बीच प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया दोनों ने ही समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। शिवपाल का कहना है कि आम्बेडकर की जयंती पर वो समान नागरिक संहिता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसकी मांग के लिए हर संभव उपाय भी किए जाएंगे। बता दें, पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल बीजेपी में भी जा सकते हैं। इस बीच शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अहम समितियों को भंग कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन विरोध के बाद उन्हें कार्यक्रम में आने से मना कर दिया गया। गुरु प्रकाश पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान के बेटे हैं और 2020 में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। पासवान ने इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, यह अव्वल दर्जे की असहिष्णुता है। वो LSR कॉलेज में अपनी राजनीतिक विचारधारा से हटकर अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी भी शख्स को बोलने से रोका जाना गलत है। पासवान को LSR कॉलेज की SC/ST सेल्स ने जूम के जरिए कार्यक्रम में बोलने का निमंत्रण दिया था, लेकिन मंगलवार सुबह उन्हें बताया गया था कि उन्हें दिया गया निमंत्रण रद्द कर दिया गया है क्योंकि छात्र संगठनों ने उनका विरोध किया है। पासवान को बुलाने का विरोध करने वाले छात्र संगठन में SFI शामिल हैं, जो CPM का छात्र संगठन है। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लगने लगी। इन अटकलों को अब हार्दिक पटेल ने खारिज किया है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना अपराध है तो आप मुझे गुनहगार समझिए। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात की जनता उनसे उम्मीद करती है, हमें उन पर खरा उतरना है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पार्टी में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहेंगी, लेकिन सबको मिलकर गुजरात को बेहतर बनाना है। पटेल ने कहा कि फैसले जितना जल्दी संभव हों लिए जाने चाहिए। मैंने अभी तक अपना 100% कांग्रेस को दिया है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही करता रहूंगा। हम गुजरात में बेहतर विकास करेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के द्वारा पार्टी से नाराजगी जताए जाने के बाद आम आदमी पार्टी आगे आई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे हार्दिक पटेल के लिए खुले हुए हैं। हार्दिक की तरह ही इटालिया भी पाटीदार नेता हैं और पूर्व में पाटीदारों के आरक्षण के लिए चले आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बता दें कि हार्दिक पटेल ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कांग्रेस में नज़रअंदाज किया जा रहा है। पटेल ने कहा था, मुझे PCC की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की जाती, तो फिर इस पद का क्या मतलब है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी वहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देश विदेश में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में शुमार JNU के माहौल को खराब करने की कोशिशें जारी हैं। यूनिवर्सिटी में 2 छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद JNU के मुख्य गेट और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित JNU परिसर के चारों ओर आज सुबह भगवा JNU के पोस्टर और भगवा झंडे लगा दिए गए। PTI ने बताया कि हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने इस मामले की जिम्मेदारी ली। हिंदू सेना का उपाध्यक्ष बताने वाले सुरजीत सिंह नामक युवक ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि भगवा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उसने कहा कि मैंने ही कैंपस के पास झंडे और होर्डिंग लगाए थे क्योंकि JNU में भगवा का अपमान किया गया था और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हिंदू विरोधी लोग भगवा का अपमान कर रहे हैं। हम सभी धर्मों और विचारधाराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवा के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने चेतावनी दी कि जेएनयू में भगवा का अपमान होने पर हिंदू सेना सख्त कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने ऐसे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो पहले से ही किसी और मामले में जेल में बंद हैं। ऐसे लोगों की संख्या 3 है और वे हत्या के प्रयास के एक मामले में बीते मार्च से जेल में बंद हैं। आरोपियों के नाम शहबाज, फकरू और रऊफ हैं। उनके खिलाफ रामनवमी हिंसा के दौरान बड़वानी जिले के सेंधवा में 10 अप्रैल को एक मोटरसाइकिल को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से एक शख्स शहबाज का घर भी पुलिस ने तोड़ दिया और इससे पहले किसी तरह का नोटिस भी उन्हें नहीं दिया गया। आरोपियों के खिलाफ रामनवमी में हुई हिंसा के दौरान मोटरसाइकिल फूंकने का मुकदमा उसी थाने में दर्ज हुआ है जिस थाने में इनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा लिखा गया है। पुलिस का कहना है ये ताज़ा मुकदमा शिकायतकर्ताओं के बयानों के आधार पर लिखा गया है। पुलिस अफसर मनोहर सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करेगी और जेल अधीक्षक से ज़रूरी जानकारी लेगी। सीजेआई एनवी रमना ने लोगों से अपील की है कि वो बंटवारे के खिलाफ हमेशा सतर्क रहें। रमना ने ये बात गुरुवार को अमृतसर में बनाए गए पार्टीशन म्यूजियम के दौरे के बाद कही। पार्टीशन म्यूजियम में विभाजन के वक्त की तमाम घटनाओं को दिखाया गया है। रमना ने कहा कि वो म्यूजियम हमें हमारे वक्त की याद दिलाता है और हमें सभी प्रकार के बंटवारे के खिलाफ चेतावनी देता है। उन्होंने कहा ये काला अध्याय लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि एकता के जरिए ही हम शांति और तरक्की हासिल कर सकते हैं। रमना ने ये बातें म्यूजियम का दौरा करने के बाद विजिटर बुक में लिखी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को ट्रिब्यूनल्स में रिक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ है और न्याय तभी संभव है जब मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त संख्या में अदालतें हों। तेलंगाना राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा और रिक्तियों को भरना शीर्ष चिंता का विषय है। न्याय तक पहुंच तभी संभव है जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में अदालत हो। हमारी न्यायपालिका पर पहले से ही बहुत अधिक बोझ है। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार पर देश के परमाणु हथियारों की रक्षा करने की क्षमता पर संदेह जताया था। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए पेशावर में एक रोड शो के दौरान कहा था कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार इन लुटेरों और चोरों के हाथों में सुरक्षित हैं। इसके बाद सेना की ओर से इमरान खान के आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इसे अपनी राजनीतिक चर्चा में नहीं लाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।